इस वीडियो में हम देखेंगे हायर ऑर्डर पीटी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है, एक जो हम फेस करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन होता था y विच इज़ हाईली डिपेंडेंट ओनली डिपेंडेंट ऑन x। सही है। अब यहाँ पे z होगा हमारे पास जो कि डिपेंड होगा x पे और y पे। सही। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगी क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक हो जाएगा इसकी दो हैं लिखने के तरीके। इफ आई ये अगर मेरे पास डी इक्वल टू मतलब डावा अपॉन डावा एक्स होगा तो इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। और जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो मेरे पास ये डी प्राइम होगा। सही है। पहले हमारे पास सिर्फ एक्स था और इसलिए वहाँ पे डी यूज़ होता था। सही है। तो इसलिए उसमें सिर्फ डी आता था। अब यहाँ पे डी प्राइम भी आ जाएगा। अच्छा, वही दो मेथड हैं। एक हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी, रूट निकालने हैं और फिर उसका वाई सी और वाई पी निकलेगा जो कि सोल्यूशन होगा कंप्लीट। अच्छा, तो हम इसमें वाई सी के तीन मेथड देखें। सबसे पहले हमारे पास जब रूट रियल होंगे, सही है, और डिफरेंट होंगे तो हमारे पास लिखने का तरीका है f1 जो कि फंक्शन है और फिर y प्लस एम, यहाँ पे रूट की वैल्यू आ जाएगी जो भी निकला x के साथ। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। तो बस यहाँ पे y प्लस एम एक्स लिख दोगे आप। और फिर बस ये याद करने के लिए और फिर f2 करके अगेन y प्लस जो कि डिफरेंट रूट m होगा और फिर x और फिर f अगर 3 हुए तो y3 कर f3 करके y प्लस m3x और यहाँ पे थर्ड रूट आ जाएगा। अगर रूट हमारे पास सेम होंगे मतलब रिपीटेड हो जाएंगे। सही है। तो इफ़ दो रूट्स जो रिपीटेड है वो हमारे पास सेम होंगे तो सिंपली f1 लिख के y प्लस एम एक्स और m जो कि एक ही रूट होगा जो कि सिमिलर होगा उसकी वैल्यू फिर x प्लस फिर दोबारा टर्म लिखेंगे। अच्छा, पीछे हम क्या करते थे, सिर्फ c1 प्लस c2 x करके e की पावर में वो रूट लिख देते थे x के साथ। यहाँ पे हमारे पास पी डी में क्या करना है, f1 करके y प्लस एम एक्स लिख देंगे और m की जगह वही रूट फिर प्लस x लिखेंगे और रूट दोबारा लिखेंगे y2 y प्लस एम एक्स और यहाँ पे m जो कि सिमिलर होगा। सही। और अगर थर्ड रूट सेम हो है तो यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ। एक पावर इंक्रीज हो जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ फिर f3 और फिर अगेन y प्लस एम एक्स। अच्छा, अब हमारे पास इमेजनरी रूट हुए तो सिमिलरली इस m की जगह पर मेरे पास a माइनस आई बी आ जाएगा जो कि रूट की वैल्यू होगी a हमारे पास रियल पार्ट और b इमेजनरी पार्ट। तो इसको हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्राइम प्लस डी प्राइम स्क्वायर है हमारे पास और डी हमारे पास डावा अपॉन डावा एक्स है, डी प्राइम डावा अपॉन डावा वाई है। तो सबसे पहले डी की जगह एम पुट करेंगे और यहाँ पे डी प्राइम है उसकी जगह 1 पुट करेंगे। सही है। फिर हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके रूट्स हमने फाइंड करे तो -1 रिपीटेड आ गए तो इसका तरीका हमारे पास ये होगा, 2 रिपीटेड रूट लिखने का तरीका, एम की जगह पे बस रूट आ जाएगा और -1 आया तो सिंपली -x हो जाएगा। सही। तो वाई f1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दो रूट आए सेम, अगर थर्ड होते तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाती नेक्स्ट टर्म। सही है। तो यहाँ पे f2 y माइनस एक्स करके लिख गया। अगले में हमारे पास डिफरेंट रूट आए तो अगेन वही f1 फिर रूट y प्लस 2x करके ये टर्म लिख दी। अच्छा, फिर हायर ऑर्डर पीडी में कंप्लीट सोल्यूशन के दो टर्म्स ऐड होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर इंटीग्रल। सही है। तो उसके भी हमारे पास मेथड है बेस्ड अपॉन इसकी राइट हैंड साइड क्वेश्चन की। सही है। अगर हमारे पास केस 1 है जब हमारे पास e की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई होगा। सही है। जो कि ऑर्डिनरी में हमने देखा था सिर्फ ए एक्स होता था क्योंकि वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई होगा केस 1 में। सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैंने बोला था यहाँ पे z आ जाएगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x और y का। सही। तो यहाँ z p लिखेंगे। अच्छा, जब हम इसको डिवीजन में भेजेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये जो d होगा ये रिप्लेस होगा a से और d प्राइम रिप्लेस होगा b से और a और b यहाँ पे x और y के कोफिशेंट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये x
अपॉन में डी एक्स है और इसका स्क्वायर है तो डी स्क्वायर करके लिख दिया। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स सॉरी डावा अपॉन डावा एक्स और यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई है से, तो डी और डी प्राइम दोनों आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पे डी प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड एज इट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, रिपीटेड रूट आ गए, देन वही तरीका जो मैंने अभी दिखाया देखा है आपने पीछे। फिर जब हमने इसको डिवीजन में यहाँ पे भेजा वाई सी से इस टर्म को, सही है। अब यहाँ पे इस डी की जगह ए रिप्लेस करेंगे जो कि यहाँ 2 है और डी प्राइम की जगह बी और जो कि यहाँ पे 1 है, वाई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या इशू आया, जैसे वहाँ पे हमारे पास 0 बन रहा था तो हमने क्या करा था, ऊपर एक एक्स लगा के नीचे उस इक्वेशन को डी से डेरिवेट कर दिया था, डिफरेंशिएट कर दिया था, सही है। अब हमारे पास इसमें भी वही तरीका है बट यहाँ पे डी और डी प्राइम है तो आप किसी से भी कर सकते हो, सही है। तो मैं डी से करता हूँ, ऊपर एक्स लगाया और नीचे डी से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास, डी स्क्वायर का 2d माइनस का 4, डी से डिफरेंशिएट करें तो डी कैंसिल और डी प्राइम एज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं, सही। तो डी प्राइम आ गया और यहाँ पे डी नहीं है कोई, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब अगेन मेरे पास ये टर्म 0 बन रही थी क्योंकि मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो ये 4 और माइनस का 4 ये 1 हो जाएगा तो 4, तो यहाँ पे भी 0 तो अगेन एक्स स्क्वायर एक और एक्स से मल्टीप्लाई करा के नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करा दिया अगेन डी के रिस्पेक्ट से, तो ये कांस्टेंट है तो 0 और 2d का 2 हो जाएगा। तो ये जेड पी मेरे पास आंसर हो गया, सही है। और इसका पर्टिकुलरिटी का लिखा और कंप्लीट सोल्यूशन मेरे पास जेड का जेड सी जो कि ये है मेरे पास और जेड पी का सम जो कि मैंने यहाँ रीराइट कर दिया। अब सेकंड केस हमारे पास है जब यहाँ पे साइन या कॉस का कोई फंक्शन आ गया, सही है। तो सिमिलर उसकी तरह बस ए एक्स प्लस बी वाई हो जाता था, वहाँ पे ए एक्स होता था ऑर्डनरी में। अब यहाँ पे पार्शल में ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा, थोड़ा सा सिमिलर मेथड है बट यहाँ पे डी स्क्वायर को तो हम माइनस के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे बट यहाँ पे डी प्राइम भी आ जाएगा। तो एक कैसे होगा कि डी और डी प्राइम प्रोडक्ट में होंगे तो माइनस साइन आएगा और ए भी मल्टीप्लिकेशन में, और जब डी प्राइम का स्क्वायर होगा, सही है, तो मेरे पास माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, सही। तो क्वेश्चन ही देख लें सबसे पहले। यहाँ पे पहले वही ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, रूट निकाले डिफरेंट और फिर उसको लिखने का तरीका y प्लस एम एक्स, एम 0 हो गया था तो इसलिए x वाली टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ पे 1 तो y प्लस एक्स। जब जेड पी निकालेंगे हमने इसको यहाँ से डिवीजन में भेज दिया। अब यहाँ पे साइन के दोनों के साथ हम जो है इस डिवीजन को बांट देंगे तो इस साइन के साथ भी आ गया और इसके साथ भी। हमें क्या करना है, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह इससे रिप्लेस कराने ए जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के साथ और नेगेटिव साइन लगा के, सही है। तो इसको अगर हम देखें तो साइन यहाँ पे ए 1 का स्क्वायर, सही है, तो 1 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे डी और डी प्राइम तो 1 2 से 2 और माइनस के 2 के साथ लिखेंगे तो माइनस का 2 और इधर माइनस एज इट इज़ पहले था तो इसको सॉल्व करा तो माइनस माइनस प्लस का 1 और यहाँ पे 1 ही बच गया। और इसके साथ हमने देखा तो डी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का 1 और यहाँ पे मेरे पास माइनस एज इट इज़ रहा और इसका माइनस का 2 और इसका 1 तो माइनस का 2 और इस फंक्शन का इटसेल्फ तो यहाँ पे माइनस का 2 और 1 देयर शुड बी अ +2, सही है। चेक करते हैं अगेन, सही। इसके साथ a जो कि यहाँ पे 1 है, इसके साथ b जो कि -2 है तो d और d प्राइम माइनस का a विच इज़ 1 और माइनस का 2 तो दिस इज़ 2 पॉजिटिव और यहाँ इटसेल्फ माइनस है, सही है, तो माइनस ही रहेगा, सही। d प्राइम मेरे पास 2 आया तो माइनस का 2 जो इधर लिखा हुआ था इटसेल्फ और d प्राइम की वैल्यू 2 आ गई, सही। तो यहाँ पे माइनस करी तो कि सही था। तो इसको सिंपली बस सम करके लिख दिया और माइनस का 3 इधर, सही। इस टर्म को पहले लिया, इसको बाद में लिया, नो इशू। और टोटल हमारे पास आंसर क्या होगा, इस वाई सी और प्लस वाई पी, सही, ये हमने लिख दिया। अब लास्ट केस इसका व्हेन जब हमारे पास पॉलिनोमियल की टर्म हो y की पावर m और x की पावर m सॉरी और फिर y की पावर m, सही है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अगेन इस केस में क्या लगा था पहले भी, बाइनोमियल थ्योरम, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट थ्योरम। अब यहाँ पे जब हमने जेड पी से डिवीजन में भेज दिया, मैं डायरेक्ट जेड पी निकालना बता रहा हूँ, सही है। तो हम इसको फिर ऊपर ला के पावर को -1 कर देंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे उस थ्योरम से, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
तो हमने जब जेड पी इधर भेजा, डायरेक्ट जेड पी ही कर रहा हूँ मैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जेड स्क्वायर प्लस का डी प्राइम का स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर प्लस डी प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पे x2 पावर और y2 पावर में हमारे पास सही। तो जब इसको ऊपर भेजा, बट हमें क्या करना है, इधर 1 बनाना है, तो हमने इधर से d को कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा सही। तो और फिर इसको ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बच गया। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, सॉरी पहले बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे, तो 1 फिर माइनस के साथ ये टर्म, फिर देन प्लस के साथ इस टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर करके, और फिर माइनस के साथ आएगी नेक्स्ट टर्म, फिर प्लस के साथ एंड सो ऑन जब तक 0 ना हो जाता सही। तो हम देखते हैं कब कितना हमें लेने पड़ेंगे, 2 या 3 टर्म जितनी भी। तो 1 के साथ एज इट इज़ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले डी प्राइम का स्क्वायर और डिवीजन में है डी के स्क्वायर, तो मैंने डी के स्क्वायर को सिंपली बाहर रख लिया। अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ टर्म सही है। तो डी प्राइम और डी प्राइम हमारे पास क्या था, डावा अपॉन डावा वाई था सही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एज अ कांस्टेंट रख के वाई की टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, में भी दिख नहीं रहा, नो इट्स विजिबल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहा सही है। जब मैंने डी प्राइम लिया इसका, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट है ये तो एज इट इज़ रहा, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और एक और दफ़ा लेना है मैंने तो 2y का 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट। अब मुझे d की टर्म से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि d इज़ इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले 2x स्क्वायर का जब मैं 1/d लूँगा, तो d मतलब मुझे x की टर्म से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा और डिवाइड में 3 आ जाएगा, और अगेन इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहा, x की पावर बढ़ जाएगी जो कि 4 हो जाएगी सही, x की पावर बढ़ जाएगी जो कि 4 हो जाएगी, और फिर 3 इटसेल्फ, और यहाँ 4 आ जाएगा डिवीजन में, 2 4 से कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 बच गया, 3 2 6, तो x4/6 जो कि इसका आंसर आया x4/6 सही है। तो ये डायरेक्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट टर्म अगर मैं लूँगा सही, तो यहाँ पे 2 दफ़ा है और फिर इसको स्क्वायर भी है सही है, मतलब मेरे पास ये 4 दफ़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो टर्म 0 हो जाएंगी। तो हमने आगे की हायर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा सही है। अब यहाँ पे अगेन डी स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना है वाई की रिस्पेक्ट से, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सही है, तो नीचे 3, और फिर अगेन x4 और नीचे 4, तो 3 4 12 आ गया, और वाई स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि यहाँ एक्स की रिस्पेक्ट से हो रहा है और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी x4 से x5 हो जाएगा सही है, और फिर अगेन x6 हो जाएगा, तो नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और 6 पहले था, तो 6 5 30 और 36 180, तो ये हमारे पास ZP का आंसर हो जाएगा। इसमें ही थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे जैसे मैंने अलग करा, वैसे तो उधर देख के डर लग रहा था कि कैसे आएगा, तो पहले इजीनेस के लिए एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर मैंने इंटीग्रेट करा, तो जो कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाएगा सही है। तो दैट्स ऑल, अगर कोई इशू है पूछ लेना आप, तो थैंक यू।